बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। इसका मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला को दो कलमे बहुत प्यारे हैं, मीज़ान पे भारी हैं, ज़बान पे हल्के हैं। वो कौन से दो कलमे हैं? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, है ना। तो जब भी आप मजमे में बैठें, अल्लाह को बहुत पसंद ये दो कलमे, तो सुबहान अल्लाह की सदा ज़बान पर होना चाहिए, है कि नहीं। तब तो महसूस होगा कि आप बेदार हैं। मैं आपकी बेदारी का सबूत लेने के लिए, आपको जांचने के लिए नाते पाक का सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद किताब चालू कर दूंगा इंशाअल्लाह। आपने चावल पकाए कभी? बनाए? उनको चेक करने के लिए क्या करते हैं? चावल निकालते हैं ना, एक चावल देखते हैं पके कि नहीं पके। इसलिए मैं एक शेर पेश करूंगा, मैं इसी शेर में अंदाज़ा करूंगा इंशाअल्लाह कि आप बेदार हैं या नहीं हैं। पूरा मजमा एक बार तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। इतनी आवाज़ है, इतना तो मैं अकेला चिल्ला लेता हूँ। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि नबी मुआज़म हबीबे मुकर्रम बसद शान खैरुल अनाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ अगर जितनी आवाज़ है, जितनी ताकत है। खाना खा के आए सारे लोग? सारे लोग खाना खा के आए? मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा के नहीं आया। आप लोग खाना खा के आए ना, तो ताकत दिखाएं कहाँ तक आपकी ताकत है। आप सुभान अल्लाह बहुत जोर से बोले, मैं अंदाज़ा करूँगा कि आप कितने बेदार हैं, फिर इंशाअल्लाह सुनाऊँगा कि नबी ये मुआज़म हबीबे मुकर्रम बज़द शान खैरुल अनाम आ रहा है, अनाम आ रहा है, अनाम आ रहा है कि नबी ये मुआज़म कि नबी ये मुआज़म हबीबे मुकर्रम बसद शान खैरुल अनाम आ रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर। अरे खुदा का दरूद ओ सलाम है, वाह, का दरूद ओ सलाम आ रहा है। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शहीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत। जलवा है हक़ का जलवा सुबह शबे विलादत। साया खुदा का साया सुबह शबे विलादत, साया खुदा का साया सुबह शबे विलादत। फसले बहार आई शक्ले निगार आई, फसले बहार आई शक्ले निगार आई। गुलजार है ज़माना सुबह शबे विलादत, गुलजार है ज़माना सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के मौके पर रखा गया है। यार
जो नबी की विलादत इस खुशी के साथ मनाते हैं ना, बुज़ुर्गों ने उनके लिए खुशखबरियाँ सुनाई हैं। हाँ, और नबी का जाग कर जो हज़रात ज़िक्र सुनते हैं उनके लिए क्या है, मैं आपको अभी सब बताता चलूँगा। ये आम जो मीलादे होती ना, हमने इनको आम समझ रखा है। क्या वो एक मौलवी आता है और बोल के चला जाता है, वही रोज़ रोज़ बोलते हैं, जो मौलवी ये बोलता है वही मौलवी ये बोलता है, बोल के चला जाता है, चलो किसी और की सुन लेंगे। नहीं प्यारे, हम परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, हम ज़्यादातर हमने देखा कि हमारे माशरे का ये हाल है, या तो हम किसी आलिम के पास जाएंगे कि आलिम साहब ताबीज़ बना दो, बड़े परेशान हैं, घर में बरकतें नहीं होती हैं, या किसी पीर के पास जाएंगे या किसी से दुआ करवाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कभी आपने गौर किया है कि ये मीलादों की महफिलें क्या हैं, ये मीलादों की महफिलें किस कदर बाबरकत हैं। आओ ज़रा मुहद्दिस दहलवी की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि ऐ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ज़रा ये बताओ जो आका का मीलाद हुआ करता है उसकी बरकतें क्या होती हैं। तो आओ, मैं किसी का बयान यूं ही पेश नहीं कर रहा, बल्कि मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्के की सरजमीन पर अपनी आंखों से दीदार किया था और लोगों के दरमियान बयान किया था। कहा था, ऐ लोगों सुनो, जो आका का मीलाद होता है इसे मामूली ना समझना, इसलिए कि मैं हज करने गया था, मैंने देखा कि जहां हुजूर की पैदाइश हुई थी, जहां हुजूर की विलादत हुई थी, वहां आशिकाने रसूल एक महफिल सजाए बैठे हैं, आका का जिक्र कर रहे हैं। मैंने, वो कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखा कि आसमान से एक नूर है जो महफिल पे उतर रहा है, जमीन पर बरस रहा है, महफिल वालों पर वो नूर बरस रहा है। कहने लगे, मैं और करीब गया, मैंने और गौर किया तो मैंने पाया कि जहां आका का मीलाद हो रहा था वहां रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था, और जहां रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है अल्लाह वहां से बलाओं को टाल दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया करता है। ये है मीलाद, ये है मीलाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मामूली नहीं है ये महफिलें। लोग कह देते हैं मीलाद बनाते हो, अरे नादान, तुम क्या जानो कि मीलाद होती क्या है। आप ज़रा दूर चले, यहाँ से थोड़ी दूर, लखनऊ की उस तरफ संडीला के आगे ज़िला उन्नाव में कस्बा गंज मुरादाबाद शरीफ आए, उस वली कामिल की बारगाह में ओवैसे दौरा कुतुबे ज़मां हुजूर अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। आपको मैं बता दूं कि अल्लामा फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी ऐसी ज़ात है कि जिनकी ज़ात से किसी भी मकतबे फ़िक्र का इख्तिलाफ नहीं है। वही एक गांव करीब में था, मैं मीलाद की फजीलत बताने लगा। लोग आए, कहने लगे, हजरात हमारे गांव में एक वबा फैली हुई है, हम परेशान हैं, इलाज कराते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, काफी अरसा गुजर गया है, हम परेशान हाल हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, परेशान हो कहाँ का, जाओ सुबह शाम मीलाद रसूल मना लिया करने के। ये सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुबह शाम मीलाद मुस्तफ़ा मना लिया करना। अल्लाह अकबर। वो गांव वाले गए और उन्होंने मीलाद मुस्तफ़ा मनाना शुरू किया। एक हफ्ते के बाद वापस आए, कहा हुजूर अब सारे हालात ठीक हो गए हैं। कहा तुमने क्या किया? कहा हुजूर आपने जो फरमाया था कि मीलाद मुस्तफ़ा मना लिया करना, तो हमारा मामूल ये है कि हम सुबह भी मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, शाम को भी मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। उस मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने हमारे गाँव से वो बला को टाल दिया है। मीलाद की बरकतें ये हैं। आऊँगा मैं अभी हुजूर की ज़ात पे भी आऊँगा, ये रबीउल अव्वल पे आऊँगा, धीरे धीरे आने दो, मुझे टाइम दो, थोड़ा सा टाइम, आऊँगा मैं, इस पर भी आऊँगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बरकतें किसकी? मीलाद की।
अब जो लोग मीलाद के लिए मना करते हैं ना, उनसे कहना कि दूर रहो भाई मुझसे, मैं मीलादी हूँ और मीलाद मनाऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं, दिल से मनाऊंगा। चूंकि मीलाद सिर्फ ताबईन और बुजुर्गाने दीन अइम्माए उम्मत की सुन्नत नहीं है, बल्कि मीलाद तो रब की भी सुन्नत है। मीलाद तो रब की भी सुन्नत है। मैं साबित करके जाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं साबित करूंगा रब की भी सुन्नत है। कैसे? यही अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैं मीलाद समझाने लगा हूं कि मीलाद होता क्या है। बरेली के मुजद्दिद सैयदी सरकारे आला हज़रत तशरीफ लाए इसकी बारगाह में, अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुरीदी के लिए ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर मुरीद कर लीजिए। लेकिन अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी अली रहमा का ये आलम था कि वो हुजूर से इजाज़त लेकर किसी को मुरीद किया करते थे। ये आलम था उनका। चूँकि इजाज़त नहीं थी, क्योंकि आला हज़रत का हिस्सा कहीं और था, कहीं और, इसलिए मना फरमा दिया का इमाम अहमद रज़ा तुम्हारे तो दादा भी आलिम, तुम्हारे बाप भी आलिम और तुम भी आलिम। अल्लाह अकबर, तुम भी आलिम। अब गौर करो कि एक कुतबे समा की ज़बान से आलिम का लफ्ज़ जिस जात के लिए निकला है वो इमाम अहमद रज़ा की जात है, इसलिए ज़माना आला हज़रत के नाम से है। सुभान अल्लाह, आला हज़रत के नाम से जानता है। कहने लगे मौलाना इमाम अहमद रज़ा बताओ कि मीलाद, आला हज़रत ने कहा हुजूर मीलाद क्या है? कहा हुजूर, कहा आपके दादा आलिम, आप आलिम, आपके अब्बा आलिम, आप बताओ कि मीलाद क्या है? कहने लगे हुजूर हमारे नज़दीक मीलाद मनाना मुस्तहब है। किसने कहा? इमाम अहमद रज़ा खां फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, का मीलाद आपके नज़दीक मुस्तहब है, लेकिन मेरे नज़दीक सुन्नत है। सुन्नत, अल्लाह अकबर, का मेरे नज़दीक सुन्नत है। का सुन्नत कैसे है? का सुनो, जब सहाबा जंग करने के लिए जाते थे, जब सहाबा जंग करने के लिए जाते थे तो क्या कहते थे? मक्के में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। हाय हाय हाय, उनकी सिफात ऐसी है, उनका चलना ऐसा है, उनका बोलना ऐसा है, उनका उठना ऐसा है, उनका मिलना ऐसा है। अल्लाह अकबर, यही तो बयान किया करते थे। अब मीलाद समझ में आ गया। मीलाद होता क्या है? मीलाद ये है कि आका का जिक्र किया जाए। आका का बचपना कैसा था, आका की जवानी कैसी थी, आका का आखिरी वक्त कैसा था, आका ने किस कदर उम्मत को सबक दिया है, आका ने उम्मत को क्या दर्स दिया है, इसी को तो मीलाद कहते हैं। हजरत अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, ए इमाम अहमद रज़ा तुम्हारे नज़दीक मीलाद मुस्तहब है, लेकिन मेरे नज़दीक मीलाद सुन्नत है। आओ जरा सहाबा की बारगाह में चले। जब सहाबा जंग के लिए जाते थे तो सहाबा हुजूर का जिक्र करते थे। कहने अल्लामा फजल रहमा ने कहा, ए इमाम अहमद रज़ा फर्क इतना है कि जब हम मीलाद मनाते हैं तो तबर्रुक बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, लेकिन जब सहाबा मीलाद मनाते थे तो अपने सरों के नजराने पेश कर दिया सरों के नजराने पेश कर दिया करते थे। कहा इमाम अहमद रज़ा सुनो, जब सहाबा चलते थे तो आका का जिक्र करते थे कि मदीने में एक, मक्के में एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए हैं, वो इस्लाम लेकर आए हैं, उन पे कुरान नाजिल हुआ है। जब जंग में हुआ करते थे तो हुजूर का जिक्र किया करते थे, इसी आलम में शहीद हो जाया करते थे, अपने सरों के नजराने पेश कर दिया करते थे। इसलिए हमारे नजदीक मीलाद मनाना क्या है? सुन्नत है, सुन्नत। अब जरूर मीलाद को समझ लिया कि मीलाद है क्या? हुजूर का जिक्र करना मीलाद है। अब कुरान पाक से पूछते हैं, कुरान तू बता, तूने मीलाद मनाया? कुरान तू बता, तूने आका का मीलाद मनाया? तो जवाब मिलेगा हाँ। अरे जो कुरान ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाए, और ईसा अलैहिस्सलाम किसके सदक़े में उन्हें नबूवत मिली?
मोहम्मद अरबी के सदक़े में, तो जिसके सदक़े में हज़रत ईसा को नबूवत मिली, कुरान उनका मीलाद मनाए, तो जिनके सदक़े में मिली उनका तो बदर्जे औला कुरान मीलाद मनाएगा। आए हाय, उनका तो बदर्जे औला कुरान मीलाद मनाएगा। मैं पढ़ के बताता हूँ, आपने सूरह मरियम पढ़ी होगी, उसमें क्या जिक्र है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? बगैर बाप के पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के जरिए फूंक डलवाई तो पैदा हुए। जब पैदा हुए लोगों से क्या कलाम किया? लोगों से क्या कलाम किया? यही कलाम किया ना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुम्हें एक रब की हिदायत देने के लिए आया हूँ। यही कलाम किया है ना। इसी को तो मीलाद कहते हैं। जो कुरान जिक्र कर रहा है वही तो एक आलिम जिक्र करता है, वही तो एक फाज़िल जिक्र करता है। अगर कोई मुफ्ती है स्टेज पे बैठकर आका का जिक्र यही तो करता है कि आका मदीने मक्के में पैदा हुए, हज़रत हलीमा लेकर गई, हज़रत हलीमा ने दूध पिलाए, वहाँ कैसी रहमतों का नाजिल, रहमत के नुज़ूल कैसे हुआ, यही तो बयान होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान से पूछते हैं, कुरान किसने किसने अल्लाह के रसूल का मीलाद मनाया है? तो कुरान कहता है उठाओ कुरान को और पढ़ो। तो कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुम लिमा माअकुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कब इरशाद फरमाता है? आलम अरबा में अल्लाह ने अंबियाओं की रूहों को जमा किया और इरशाद फरमाया कि ए अंबिया की रूहों, ज़रा ये बताओ कि मैं एक रसूल को भेजूंगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा, जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बयान करेगा। क्या तुम उसकी पैरवी करोगे? क्या तुम उस पर ईमान लाओगे? तो सारे लोगों ने इकरार किया था। कालू बला अकररना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था कि ऐ मौला, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम उस नबी को ज़माने को पाएंगे तो उस नबी की पैरवी करेंगे, उस नबी पर ईमान ले आएंगे। कुरान ये ऐलान कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया था कि गवाह हो जाओ इस बात पर कि तुमने आज इकरार किया है कि तुम नबी का मीलाद करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान में इरशाद फरमाया है। जब नबियों की रूहों ने इकरार कर लिया तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी इस पर गवाह हूँ, तुम भी गवाह हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब नबियों की जिंदगियों का मुताला करे तो मालूम होगा। हज़रत आदम आए तो हुजूर का जिक्र किया, हज़रत ईसा आए हुजूर का जिक्र किया, हज़रत मूसा आए हुजूर का जिक्र किया, हज़रत यहया आए हुजूर का जिक्र किया, हज़रत याकूब आए हुजूर का जिक्र किया। गर्ज के जितने नबी आते गए अपने उम्मतियों को बताते गए कि ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, आखिर में एक नबी पैदा होगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बताया है। अल्लाह ने कायनात को बनाया है। यही तो जिक्र नबी है, यही तो मीलाद है। तो मालूम हुआ आलम अरबा ने किसने महफिल सजाई? व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, किसने महफिल सजाई? अरवाहे अंबिया को, यानी अंबिया इकराम की रूहों को किसने बुलाया? अल्लाह ने बुलाया कि नहीं? अब आप अपने तरीक़ा देखें कि मीलाद कैसे मनाते हैं। एक आलिम को बुलाते हैं आप तकरीर करने के लिए, क्या होता है? उस आलिम का ये काम होता है कि वो आकर आपको बताए हुजूर के बारे में, हुजूर की ज़िंदगी के बारे में। अल्लाह ने मैदान महशर में आलम अरबा में अंबिया इकराम की रूहों को बुलाया। किसका जिक्र किया? किसका जिक्र किया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। कौन कह रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, मैं बयान नहीं कर रहा, ये कुरान बयान कर रहा। अल्लाह ने जिक्र किया। जो हम मीलाद मनाते हैं बस इसमें फर्क ये होता है कि कहने वाला, खिताब करने वाला एक आलिम होता है और सुनने वाले आम लोग होते हैं। लेकिन अल्लाह ने जो मीलाद बनाया था, खिताब करने वाली ज़ात रब की थी और सुनने वाली ज़ातें नबियों की थी। नबियों की ज़ात थी, है कि नहीं? हाँ, यही तो शक्ल होती है मीलाद की। आलम अरबा में अल्लाह ने मीलाद मनाया, हुजूर का जिक्र किया। कोई कहे कहाँ से सबूत देगा? कुरान से सबूत है भैया, कुरान उठा के देख लो, कुरान का ऐलान कर रहा है। यही शक्ल होती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मीलाद का मनाना कोई मामूली बात नहीं है। मीलाद मनाना अल्लाह की भी सुन्नत है,
नबियों की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। और हाँ, वो हदीस भी पेश करूँगा कि सहाबा की सुन्नत कैसे। मुस्कुराए नहीं, मैं पेश करूँगा, अभी आप याद रख के पेश करूँगा मैं। हाँ, ताबईन तबे ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन की भी सुन्नत। अच्छा, जो लोग मीलाद मुस्तफ़ा को मना करते हैं कि उसकी दलील क्या होती है कि सहाबा ने कौन मनाया है ना, सहाबा ने कौन मनाया। तो मैं कहता हूँ तू सहाबा के ज़माने में था? सहाबा के ज़माने में था? इतने बड़े बड़े मदारिस जो बना दिए गए सहाबा के ज़माने में थे? सहाबा के ज़माने में मनाया गया? तेरे औलाद का बर्थडे कहाँ था सहाबा के ज़माने में? बता भाई, बता। अपनी औलाद का जो बेसुरी शक्ल का है उसका तो मनाएगा बर्थडे का? क्यों मना रहा है? का बेटे की पैदाइश का दिन है और नबी की पैदाइश का दिन है तो मुंह बन जाएगा। कैसी मोहब्बत यार, कैसी मोहब्बत है ये, है कैसी मोहब्बत है? इसको मोहब्बत नहीं कहते। एक फिक्र का कायदा है। क्या कायदा है? कि हर चीज में असल जो होता है ना वो इबाहत होती है। इबाहत हदीस शरीफ में है कि अल हलालु मा अहल्लल्लाहु वल हरामु मा हर्रमल्लाहु। कि हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया, हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम किया। अब मैं उन हजरात से सवाल करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया, क्योंकि सहाबा से ज्यादा आप नहीं जानते। तो लाओ, सहाबा ने मना कहाँ किया? दिखाओ मुझे कोई हदीस, दिखा दो कि कहीं हदीस में मना किया गया हो कि आका का मीलाद ना मनाओ। कोई सहाबी का कौल दिखा दो कि जहां मना किया गया हो कि आका का मीलाद ना मनाओ। कोई कुरान की आयत लाकर दिखा दो कि जहां ये मना किया गया हो कि आका का मीलाद ना मनाओ। तो मालूम हुआ शय की असल इबाहत है, हलाल होना है, जिसको न सहाबा ने हराम किया, न नबियों ने हराम किया, न कुरान ने हराम किया, न ताबईन ने हराम किया। किसी ने हराम नहीं कहा तो वो हलाल है, हलाल, हराम नहीं है। हाँ, दिखाओ मुझे दलील ला के दिखाओ। है ही नहीं, कहीं दलील है? सही बता रहा हूँ, कहीं दलील है ही नहीं कि आका का मिलाद हराम है। वो तो अपने तरफ बिदअत है। बिदअत तू भी तो बिदअत है। सहाबा के ज़माने में कहाँ था तू? हैं बता, बिदअत नहीं है, बिदअत है। जिस नबी ने अपनी उम्मतियों के लिए रातों को क़याम किया हो, हुक्म आया कि ऐ महबूब अपनी उम्मत को बख्शवाना है। कहा हाँ यार अल्लाह बख्शवाना है। तो कहा रातों को क़याम किया करो। पैरों में वरम आने लगे, रब्बे हबली की सदाएं बुलंद कर रहा हो, जो नबी उम्मत से इतनी मोहब्बत कर रहा हो। सहाबा ने जब आखिरी वक्त में आका के जिस्म मुबारक को कब्र अनवर में रखा था तो सहाबा का बयान है कि आका के ओंठ हिल रहे थे। अपने कानों को जब ओंठों पे लगाया तो रब्बे हबली की सदाएं आ रही थीं। अल्लाह अकबर। जिसने अपने पैरों के वर्मों को ना देखा हो, पूरी पूरी रात क़याम किया हो और अर्ज किया हो मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श देना। अल्लाह तबारक व तआला को आपकी तकलीफ देखी ना गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लील। ऐ चादर वाले, ऐ काली कमली वाले आका, रातों को क़याम किया करो मगर कम किया करो। आप शफ़ाअत करेंगे, मैं आपकी उम्मत को बख्श दूंगा। आका ने रातों दिन यार उसी के मिलाद की खुशियाँ ना मनाए हैं? बताओ, ये कोई मोहब्बत है? नहीं है ना मोहब्बत। मोहब्बत तो ये है कि आका के नाम पे दिलो जान सब निछावर कर दे। माल क्या है यार, माल क्या चीज़ है भाई? दिलो जान सब निछावर कर दे। मोहब्बत तो ये है क्योंकि आका ने हमारे लिए क्या किया। अभी आपने मुताला नहीं किया हुजूर की ज़िंदगी का, सीरत तैयबा का, तो मालूम होगा कि हुजूर ने हमारे लिए क्या किया।
रातों को रोया करते थे, मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, बख्श देना, मौला मेरी उम्मत को बख्श देना। आज उम्मत क्या कर रही है कि मीलाद शिर्क और हराम की सदाएं बुलंद कर रही है, जबकि शय में हिल्लत असल जो होता है वो हिल्लत होती है। हर चीज हलाल है सिवाय उसको जिसको अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम करार किया, कुरान और हदीस से हलाल हराम साबित हुई हो। तो मीलाद कहाँ से हराम हो गया भाई? मीलाद कहाँ से हराम हो गया? बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज़ किया था मौला मेरी उम्मत के लिए दस्तरखान नाजिल फरमा, तो अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया था। जब दस्तरखान नाजिल हो गया उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फ़लयफ़रह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हाँ खाओ पियो, उसकी बरकतों का इस्तेमाल करो, उसकी फजल का इस्तेमाल करो और खुशी मनाओ। एक दस्तरखान के नाजिल होने पर अल्लाह तबारक व तआला खुशी मनाने के लिए कह रहा है। और कुरान की एक आयत में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का खूब खूब जिक्र करो, चर्चा करो। फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाता है अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमतों को ज्यादा कर देंगे। अब कुरान की इस आयत को उठाएं, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने कायनात को बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने नबियों को भेजा, एहसान नहीं जताया, मूसा को भेजा, एहसान नहीं जताया, ईसा को भेजा, एहसान नहीं जताया, आदम को भेजा, एहसान नहीं जताया, याकूब को भेजा, एहसान नहीं जताया, या को भेजा, एहसान नहीं जताया। ऐ इंसान हमें जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। खाने को रिज़्क़ अता फरमाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। आसमान से बारिश नाजिल फरमाई, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। गर्ज के हमें औलाद से नवाजा, बीबी से नवाजा, माँ बाप से नवाजा, तरह तरह के अल्लाह ने इनामात हम पर नाजिल फरमाए, तरह तरह की नेमतों से हमें माला माल फरमाया, लेकिन रब ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब नबी की पैदाइश की बात आई तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया, उन्हीं में से एक रसूल को भेजकर। बात समझ में नहीं आई? ऐ पाक परवरदिगारे आलम, इतनी नेमतों से तूने मुझे नवाजा, इतनी नेमतें अता की, लेकिन किसी नेमत का एहसान नहीं जताया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारा दुनियावी उसूल क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान की छोटी मोटी मदद कर दे, छोटा मोटा एहसान कर दे, तो एक जो खुददार आदमी होता है, जो बावकार आदमी होता है, तो वो छोटी मोटी नेमतों को, छोटे मोटे एहसानात को शुमार नहीं करता। लेकिन अगर वही शख्स किसी पर एक बड़ा एहसान कर दे तो वो उसको जताता है, कहता है कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इन छोटी नेमतों को छोड़ देता है। हमारा तो ये मामूल है कि जब कोई बड़ी नेमत अता की जाए, अगर हम किसी के साथ बड़ी नेमत हम किसी को अता कर दे तो हम एहसान जताते हैं। तो अब बात समझ में आ गई कि सारी नेमतों की असल नबी की विलादत है, इसलिए अल्लाह ने सारी नेमतों पर एहसान नहीं जताया, अपने नबी को पैदा फरमाकर लोगों पर एहसान जताकर ये बता दिया कि ऐ लोगों, मेरी सबसे बड़ी नेमत नबी का दुनिया में तशरीफ लाना। मेरी सबसे बड़ी नेमत नबी का दुनिया में तशरीफ लाना है, इसलिए अल्लाह ने एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, अल्लाह की ज़ात ने हम पे वो एहसान किया है, इसलिए मैं एहसान से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान जताया, बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान के साथ साथ सारी नेमतों की असल नेमत क्या है? हुजूर की पैदाइश। जब अल्लाह कह रहा है कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि मेरी नेमतों का जिक्र करो, खूब खूब जिक्र करो, तो हुजूर की विलादत तो उससे भी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। तो हम इस नेमत का जिक्र क्यों ना करें?
कुरान हमें बता रहा है कि नेमतों का जिक्र करो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो शायद कि आप हजरात भी थक चुके हैं। नींद के करीब 1 घंटा हो गया है मुझे बोलते हुए, और अभी वक्त दरकार नहीं है। और ना चूँकि आज विलादत का जिक्र होना था, चाहे भले थोड़ा होता ज़रूर, नबी की विलादत का है ना, तो मैं तबरुकन थोड़ा सा जिक्र करके बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि टाइम होता तो इंशाअल्लाह और चीज़ें मैं बयान करता, बताता, दलाइल के साथ बताता, वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत मक्का शरीफ में हुई, वो क्यों हुई? किसी और जगह हो जाती, किसी और देश में हो जाती, मक्का शरीफ में क्यों हुई? उसकी वजह क्या है? तो आप उस दौर के हिसाब से देखेंगे तो मक्का शरीफ दुनिया का सेंटर था। मक्का शरीफ से जो आवाज़ उठती थी वो पूरी दुनिया में फैलती थी। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को सरजमीन पर पैदा फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो आपके आबाओ अजदाद थे वो बड़े अज़मत वाले थे। आपने हज़रत सुफियान का नाम सुना होगा। ईमान लाने से पहले बस मुख्तसर अंदाज में बयान कर दूँ, उसके बाद ख़त्म कर दूँगा। हज़रत सुफियान ईमान लाने से पहले इतने कट्टर दुश्मन थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अगर थोड़ा सा मौका मिल जाता ना, हुजूर की बुराई करना शुरू, थोड़ा सा मौका मिल जाता। यही हज़रत सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, हेरकल बादशाह की बारगाह में थे। हेरकल की बारगाह में ख़त पहुँचा था हुजूर का कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें एक रब की इबादत की दावत देता हूँ, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, लिहाजा तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो हेरकल ने जानकारी ली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शख्स नबूवत का ऐलान कर रहा है कि वो जाओ हशमत के लिए कर रहा हो या मालो दौलत के लिए कर रहा हो। तो उसने कहा कि मक्के का कोई भी काफ़िला यहाँ से गुजरे तो उसको मेरे पास ले आना। हज़रत सुफियान का वो काफ़िला गुजर रहा था, उसके सिपाही गए और हज़रत सुफियान को हेरकल के पास ले आए। उसने पूछा, जबकि अभी दुश्मन थे, कौन? हज़रत सुफियान। चाहते तो हुजूर की बुराई कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आका को वो इज्जत और अज़मत अता फरमाई थी कि अपने दुश्मन भी तारीफ किया करते थे। अल्लाह अकबर, आका को अज़मत अता फरमाई थी। हज़रत सुफियान चाह कर भी हुजूर की बुराई ना कर सकते थे। उसने पूछा, ये बताओ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के शख्स ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत का दावा किया है, उसके आबाओ अजदाद कैसे हैं, ख़ानदान वाले कैसे हैं? तो बरजस्ता हज़रत अबू सुफियान ने कहा था, हुवा फीना ज़ू नस्बिन व हसबिन। अल्लाह अकबर, कि वो हम में सबसे आला हसब व नसब वाले हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर का ऐसा हसब व नसब था। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादाओं में एक नाम आता है जिनका फ़हर बिन मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु, फ़हर बिन मुगीरा, जो अपने वक्त के बहुत बड़े बहादुर थे। कोई कबीला इनके कबीले से टक्कर नहीं लेता था, इसलिए इस कबीले को कुरैश कहा गया। कुरैश कहते हैं दरियाई जानवर को, दरियाई घोड़े को, जो दरिया के तमाम जानवरों पे भारी रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में जो मुगीरा थे, ये सब पे बहारी रहा करते थे, इसलिए इन्हें कुरैश कहा जाने लगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक नाम और मिलता है हज़रत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में हज़रत हाशिम का, जो आपके परदादा थे हज़रत हाशिम, उनका नाम मिलता है। जानते तो ये कितने सखी थे, कितने बहादुर थे। ये ऐसे सखी थे कि एक बार मक्के में कैद साली पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया, मुल्क शाम से रोटियां मंगाकर उसको चूरा बनाया, जिसे हमरा मलीदा कहते हैं, चूरा बनाया और ऊँट के गोश्त में डालकर जितने भी हाजी आते थे सबको खिलाते थे। उसी दिन से आपका नाम हाशिम पड़ गया कि रोटियों का चूरा करने वाला। और आपके दादा का क्या आलम था, हज़रत अब्दुल्ला का। मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, अगर टाइम होता तो मैं अब तफसील से बयान करता। हज़रत अब्दुल्ला का आलम क्या था, आप इतने करीमुन नफ्स थे कि आप जब दस्तरखान बिछाया करते थे, जो परिंदे भी आपके दस्तरखान पे खाने के लिए बैठ जाया करते थे। और आपके बारे में आता है कि आप तन्हाई में पहाड़ में चले जाया करते थे और वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहा करते थे।
एक मर्तबा तो ये हाल था कि आप बैतुल्लाह शरीफ में आराम फरमा रहे थे। लोगों ने क्या देखा कि अब्दुल्ला के बालों में कंघी की हुई है और आपके चेहरे को संभाला गया है, धोया गया है। कहा अब्दुल्ला, ये कहा अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसे हुआ? कहा मुझे खबर नहीं है, मैं बैतुल्लाह में लेटा हुआ था, कोई आने वाला आया और उसने मेरे बालों को ऊंचा, चेहरे को संभाला, धोया। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर ये रहमतों की बरसात क्यों हो रही थी? इसलिए कि उनके पुष्प में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। जब हजरत मुत्तलिब चलते थे, लोगों के चेहरों पर एक दहशत तारी हो जाया करती थी, एक रुआब तारी हो जाया करता था, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। वही नूर जब हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर में आया तो हजरत अब्दुल्ला का चेहरा चमकने लगा। तारीख बताती है कि मक्के की जितनी औरतें थी सब हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती पर फिदा थी। एक औरत ने तो रास्ते में रोक कर ये कहा था, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ एक रात गुजारो, तुम जितनी दौलत चाहोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगी, लेकिन एक रात मेरे साथ गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने मना फरमाया था और चले अपने घर चले गए थे। वहां जाकर जब हजरत आमना से शादी हो गई थी, उसके बाद जब हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना से मिले थे, वो नूर आपके पुश्ते अनवर से सैयदा आमना के शिकम अतर में जब जलवागर हुआ था, वही औरत जो हजरत अब्दुल्ला की दीवानी थी, वही औरत जो हजरत अब्दुल्ला को चाहती थी, जब हजरत अब्दुल्ला को देखा तो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अब्दुल्ला ने कहा, ऐ खातून, तू तो मुझे बेहद चाहती थी, आज वजह क्या है कि मुझे देखकर अपने चेहरे को मोड़ लिया है? तो उस खातून ने कहा था, ऐ अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी दीवानी नहीं थी, बल्कि उस नूर की दीवानी थी जो तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था। अल्लाह अकबर। मैं तो उस नूर की दीवानी थी ये तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना फरमाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम अतर में आए तो आसमान से मुबारकबाद पेश आने लगी। आवाजें आती थी कि आमना मुबारक हो, तुम्हारी कौम में जो बच्चा जलवागर है वो कोई मामूली नहीं है, ये तो नबियों का सरदार है, सरदार। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना फरमाती है, मुझे बसारतें आती थी, आसमान से आवाज़ें आती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद मोहतरमा के शिकम अतहर में जलवागर हुए तो बनी कल्ब की जितनी भी बकरियां थी उन्होंने एक दूसरे को बशारतें दी कि मुबारक हो, अब अल्लाह के रसूल का वक्त करीब आ गया है कि वो तशरीफ लाने वाले। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक दुनिया की हर एक चीज ने एक दूसरे को बशारतें देना शुरू कर दी कि मुबारक हो, आखिरी नबी तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। वो जानते हो दुनिया का क्या हाल था हुजूर की पैदाइश से पहले? खुद हिंदुस्तान का ये आलम था कि यहाँ अगर किसी औरत का शौहर मर जाया करता था ना तो उसे मनहूस समझ के उसकी चिता के साथ, थोड़ी सी बात बस 5 मिनट के लिए और सुन ले, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मनहूस समझ के उसकी चिता के साथ उसको जला दिया जाया करता था। ये हिंदुस्तान का आलम था हुजूर की पैदाइश से पहले। और मुल्क अरब का क्या हाल था? बड़े की कोई इज्जत नहीं थी, छोटे पे शफकत नहीं थी, रास्ते महफूज नहीं थे। अगर किसी बात पर जंग छिड़ जाए तो वो जंग सदियों तक चलती रहती थी। और ऐसो खजरत 2 कबीले थे, इनकी कई सौ साल तक इनकी जंग चला करी। हाँ, बड़े बुरे हालात थे, शराब आम थी, जुआबाजी आम थी, औरतों की बेहुरमती आम थी। वहाँ जब किसी का शौहर मरता था तो औरत के सर के बाल मुड़वा दिए जाया करते थे और गधे पे बैठाया दिया जाया करता था। उसके चेहरे पे कालिक पोंछ दी जाती थी कि ये औरत बेवा है, मनहूस है। उसको घर में भी रहने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकाल दिया जाता था, जंगल की तरफ भेज दिया जाता था। न खाने के लिए कुछ दिया जाता था, न पहनने के लिए कुछ दिया जाता था। अल्लाह अकबर। दुनिया के ऐसे हालात थे, शराबबाजी आम थी, जुआ खेलना आम था। अगर रास्ते में कोई काफिला जाता था तो लूट लिया जाया करता था। लोग बड़े परेशान थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जालिम मजलूमों को सताया करते थे। एक ताकतवर कमजोर
कमज़ोर को सताया करता था। दुनिया में ये खलफशार बरपा था, हर तरफ कुफ्र की आंधी फैली हुई थी। एक खुदा को लोग पूजना भूल गए थे। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, जो ऐसे माबूद थे जो उनके झूठे माबूद थे। बैतुल्लाह में 360 बुत रख दिए गए थे। अल्लाह अकबर। उनके रस्म रिवाज ऐसे थे कि अगर तारीख के बरकों को उठाया जाए तो आप भी हैरत ज़दा हो जाएंगे। क्या दुनिया का भी ऐसा हाल हुआ करता था? हाँ हाँ, आका और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जो गुजरा है, एक लंबा ज़माना गुजरा है। एक लंबे ज़माने के बाद आका तशरीफ़ लाए हैं। करीब था कि सारे लोग अल्लाह की अलूहियत को भूल चुके थे, अल्लाह की वहदानियत को भूल चुके थे। ऐसे आलम में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था और तसव्वुर ये होता था कि कोई मेरा दामाद बनेगा, मेरी बेटी की शादी होगी, वो मेरा दामाद बनेगा, इसलिए मुझे गवारा नहीं है कि मेरा कोई दामाद बने। अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मजलूमों की आहें, बूढ़ों की दुआएं बाबे इजाबत से टकराती हैं और इन बच्चियों की आहें बाबे इजाबत से टकराती हैं। अर्ज करती हैं, मौला अब जुल्म की हद हो गई है, अपने महबूब को भेज दो। तो आवाज आती है, ऐ मजलूमों मत घबराओ, ऐ बेटियों मत घबराओ, तुम्हें संभालने के लिए, उन्हें बातिल परस्त फर्कों को इनका पंजा मरोड़ने के लिए मैं अपना महबूब मबूस फरमा रहा हूं, मैं अपना महबूब भेज रहा हूं। आका तशरीफ लाए तो कुफ्र के ऐवानों में जलजला आ गया। हाँ, हज़रत आमना फरमाती कि जब हुजूर पैदा हुए तो मैंने हुजूर की रोशनी में मुल्क शाम के महलात को देख लिए। इसलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि आमना ने रोशनी में जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरे पास उस वक्त कोई दाई नहीं थी। मैंने देखा कि गैब से कुछ औरतें मेरे पास आईं। चूँकि ऐसी हालत में औरत को कुछ औरतों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे आलम में कुछ गैब से औरतें मेरे पास आईं, उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मेरी मदद की। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो आम तौर से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाप काटना पड़ती है, लेकिन हुजूर की नाप कटी हुई थी, पाको साफ थे। आसमान की सैर कराई गई और उन्हें नहलाया धुलाया गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा लख्ते जिगर पैदा हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बेटा सजदे में सर को झुकाए हुए। अल्लाह अकबर। ये हज़रत आमना का बयान है। वो फरमाती हैं कि जब आका की पैदाइश हुई तो आका अपने सर को सजदे में रखे हुए थे। मैंने गौर किया तो पाया आका यही सदा दे रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, है मौला मेरी उम्मत को बख्श देना। अल्लाह। हुजूर पैदा हुए तो उम्मत की फिक्र है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि हुजूर के वालिद मोहतरम का इंतकाल तो जब आप अपने वालिदा के शिकम अतर में थे तभी हो गया था। अब उसूल क्या था? उसूल ये था कि मक्के में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो देहात से दाइयाँ आती थी और उनको ले जाया करती थी। क्यों ले जाया करती थी? ताकि बच्चे का जो जिस्म है, जो नशोनुमा है, वो बेहतर हो, आबो हवा बेहतर हो। शहर की आबो हवा जो होती है वो देहात से बेहतर नहीं होती, इसलिए दाइयाँ आती थी और बच्चों को ले जाया करती थी। जब वो वापस आती थी और जिन बच्चों के बाप हुआ करते थे या मालदार हुआ करते थे वो बच्चे, तो उनके बाप उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा करते थे। यही उसूल था। बस आखिरी बात हुजूर की विलादत का जिक्र करना था, मैंने कर दिया मुख्तसर में। आखिरी बात अर्ज करता चलूँ। उसूल ये था कि दाइयाँ आती थी और बच्चों को ले जाया करती थी। उस वक्त भी जब बच्चे पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत हुई तो दाइयाँ आईं। और जिन घरों में बड़े बड़े घर थे, मालदार साहिब सरवत लोग थे और इनके बाप जिंदा थे, सारी दाइयाँ हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं भी बच्चा लेने गई थी, लेकिन मेरी सवारी जो थी बड़ी बीमार थी, लागर थी, मैं पीछे रह गई अपने काफ़िले वालों से। तो मेरे काफ़िले की जितनी दाइयाँ थीं वो मक्के के तमाम बड़े बड़े रईसों के बच्चों को ले आई। अब मुझे कोई बच्चा मैसर ना हुआ, मुझे कोई बच्चा मैसर न हुआ। तो मैंने लोगों से सुना कि हज़रत आमना के घर में एक बच्चा है जो यतीम है, उसका बाप नहीं है।
कहने लगी जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि यहाँ क्या मिलेगा, ये तो बच्चा यतीम है, इसका बाप भी नहीं जो इनाम इकराम दे। तो कहने लगी मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, बताओ एक बच्चा है, मक्के के जितने बच्चे थे सारी दाइयाँ ले जा चुकी हैं, अब एक बच्चा बाकी बचा है, अगर आप कहो तो उस बच्चे को हम ले लें। तो कहा कि खाली हाथ जाने से बेहतर ये है कि उस बच्चे को ले लिया जाए। तारीख ने तो ये लिखा कि दाइयों ने मेरे नबी को ला लिया, लेकिन इश्क कहता है कि मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद ना किया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद ना किया। हजरत हलीमा परेशान थी, उनके दूध जिस्म में दूध भी नहीं उतरता था। उनका एक बच्चा भी था छोटा सा जो दूध पीता था, वो भूख से तड़पता रहता था, रोता था, खाने को कुछ नहीं था। ऊँटनी बीमार थी, उसके थनों में दूध नहीं था। अब जरा बताओ, मेरे नबी तो बेकसों के कस बनकर आए, यतीमों के बाली बनकर आए, मेरे नबी तो गरीबों की सुनने आए, उनकी किस्मतों को बदलने आए। और जो दाइयाँ थी उनके पास कुछ खाने को था, लेकिन हलीमा के पास खाने को ना था, इसलिए मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद ना फरमाया। अब हजरत हलीमा को मेरे नबी ने चुन लिया। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया, मशवरा मुकम्मल हो गया। हजरत हलीमा आमना के घर में पहुंची तो दोनों जहां का मालिक व मुख्तार, नबियों का सरदार, सरवरे अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के शिकमे अतर से तशरीफ ला चुके थे। अपनी वालिदा के गोद में तशरीफ फरमा थे। हजरत हलीमा जैसे ही कदम अंदर रखती है, आका की नजर हजरत हलीमा के चेहरे पे पड़ती है, आका मुस्कुरा देते हैं। हाँ, हजरत हलीमा के ये लफ्ज हैं कि आका ने जब मेरे तरफ नजर की थी तो मुस्कुरा दिए थे। आका का मुस्कुराना ये बता रहा था कि ऐ हलीमा, अब तुम सही जगह आ गई हो, तुम्हारी किस्मत का सितारा गर्दिश में है, अब तुम पर अल्लाह की नेमतों की बरसात होगी। अल्लाह, अब तुम पर अल्लाह की नेमतों की बरसात होगी। ऐ हलीमा, तुम सही जगह आ गई हो, कोई गलत जगह नहीं आई हो। आका मुस्कुराए। हजरत हलीमा फरमाती हैं, जब मैंने आका को देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरे दिल ने कहा अगर इनकी तरफ से मुझे कुछ मिले ना मिले तो मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि आका की मुस्कुराहट ऐसी थी कि रोते हुए को हंसा दे, चेहरा ऐसा था जो गमज़दों को भी हंसा दे। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेती हैं। अब वही हलीमा जिनके जिस्म में दूध ना था, दूध नहीं उतरता था, अब वो दूध उतरने लगा। आका ने सिकम शेर होकर हजरत हलीमा का दूध पिया। जब दूसरी तरफ लगाया तो आका ने दूध ना पिया, चूंकि छोटा भाई मौजूद था। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि आका को दूसरी तरफ दूध पिलाया जाए, लेकिन आका ने दूध ना पिया। गोया कि वो बताना चाह रहे थे कि मैं दुनिया में इंसाफ के लिए आया हूँ, किसी का हक मारने के लिए नहीं। आका ये जानते थे अगर मैंने दूसरी तरफ दूध पी लिया वो मेरे भाई का हक है, मेरे भाई का हक मैं मार लूंगा, इसलिए आका ने दूसरी तरफ दूध ना पिया और दूध को छोड़ दिया। हजरत हलीमा समझ गई ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है जो ये पहचान जाए कि इनका बच्चा एक और है, वो दूध पीता है। अल्लाह अकबर। इसी घर से दूध ना पिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत हलीमा उसी सवारी पर लेकर आका को सवार हुई, जो सवारी कमजोर थी, जो सवारी लागर थी। अब वो सवारी दौड़ने लगी। हलीमा के साथियों ने पूछा था, ऐ हलीमा बताओ तुम्हें ये सवारी कहाँ से मिली? तो हजरत हलीमा ने ये जवाब दिया था कि ये सवारी चेंज नहीं की है, बल्कि सवार चेंज हो गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत हलीमा आका को लेकर अपने घर पहुंची तो घर में रहमतों का नुज़ूल होने लगा, बरकतों का नुज़ूल होने लगा। जिस घर में हजरत हलीमा के घर में खाने को कुछ नहीं था, जिनकी बकरियों के थनों में दूध नहीं था, जिनकी बकरियां कमजोर थी, आका के तशरीफ के बाद जब आका घर में दाखिल हुए तो वही कमजोर बकरियां फरमा हो गई, उनके थनों में दूध उतर आया। हजरत हलीमा के घर में जितने बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर गए। लोगों ने कहा, अपने चरहाओं से कहा कि ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे बकरियों को चराने वालों सुनो, जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं वहीं हमारी बकरियां भी लेकर जाना। लेकिन वहां चरागाह का क्या दखल था? हजरत हलीमा की जहां बकरियां चरती थी लोग अपनी बकरियों को चराने लगे, लेकिन उनकी बकरियों का हाल ना बदला। फौरन हजरत हलीमा की बारगाह में पहुंचती हैं और पूछती हैं, हलीमा ये तो बताओ
जहाँ तुम्हारी बकरियां चरती हैं वहीं हमारी बकरियां भी चरती हैं। तुम्हारी बकरियां दूध ज़्यादा देती हैं, मोटी भी हो गई हैं, हमारी बकरियों के थनों में दूध नहीं है, दुबली है। आखिर वजह क्या है? तो हज़रत हलीमा ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, यहाँ चरागाह का दखल नहीं है, बल्कि जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया से जुल्मत का अंधेरा हट गया, चारों तरफ नूर फैल गया। जो गुमराह थे उन्हें हिदायत मिल गई, जो राह पे ना थे उन्हें राह मिल गई, और जो कई सौ बुतों को 360 बुतों की पूजा करते थे वो एक खुदा की इबादत करने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, हम पर भी अल्लाह की बेशुमार नेमतें नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। हमारे लिए रहमत है, ये बात समझ में आती है, लेकिन काफिरों के लिए कैसे रहमत है हुजूर, ये बात समझ में नहीं आती। तो तारीख़ का मुताला करे, पता चलेगा कि उस टाइम हुजूर की विलादत से पहले जब कोई उम्मत गुनाह करती थी, कोई काफिर अलल ऐलान गुनाह करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर आसमान से अज़ाब नाजिल फरमा दिया करता था। लेकिन हुजूर की विलादत के बाद जब हुजूर की पैदाइश हो गई, तो अब यहाँ ना काफिरों पर आसमान से अज़ाब नाजिल होता है और ना किसी पर नाजिल होता है। उलमा फरमाते हैं बस यही काफिरों के लिए रहमत है, चरंद के लिए भी रहमत है, परिंद के भी लिए रहमत है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत है। आका की विलादत हमारे लिए रहमत है। मौला तबारक व तआला से मैं दुआ करूँगा, मौला जिन भी हजरात ने दामे दिरहमे सुखने, जिन लोगों ने भी इस महफिल नबी में शिरकत फरमाई है, मौला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के फ़यूज़ व बरक़ात से तमाम हजरात को माला माल फरमाए और उनकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, उनकी घरों से तमाम बलाओं को दूर फरमाए, रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबों को पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।